Hello everyone, welcome to Math Nerd. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं. तो गाइज आई होप आप लोगों को हमारे इस चैनल पे हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है. तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए. तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 सेट्स, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 5. अभी तक हम पार्ट 1 से लेकर 4 तक डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 से 1.4 तक विद कॉन्सेप्ट सारी चीजें डिस्कस की हैं, जिसका हम अपकमिंग एक्सरसाइज में अब यूज भी करेंगे. तो अगर आपने पार्ट 1 से 4 तक नहीं देखे हैं तो उसका हम लिंक प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे, जरूर देखें उसे आप. तो चलिए आज की जो क्लास है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 विद ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट. जो हमें कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड होते हैं वो सारे विद एक्सरसाइज हम डिस्कस करते जाएंगे. और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. बेसिकली कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ये हमारे कहीं ना कहीं वेन डायग्राम से नेक्स्ट एक्सरसाइज ये हमारी है, और इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो सारी प्रॉपर्टीज भी हम डिस्कस करेंगे. तो चलिए डिस्कस करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए. तब तक आप एक काम कीजिए, जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए. तो आज की जो क्लास है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट होता क्या है? सबसे पहली चीज देखो, मैंने आपको बोला था कि जो भी मेरे सेट्स होते हैं वो डिफाइन होते हैं अंडर अ कंडीशन दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट. तो पहले तो हम यहां लिख लेंगे फॉर अ यूनिवर्सल सेट, फॉर एन यूनिवर्सल सेट. अगर मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है U, ठीक है, फॉर एन यूनिवर्सल सेट U, लेट A इज एनी सेट. अगर A कोई भी एक सेट है, A कोई भी एक सेट है, अब A के जो एलिमेंट्स हैं वो किसके अंडर कंडीशन होंगे? अंडर द कंडीशन ऑफ यूनिवर्सल सेट. मान लो मैंने एग्जांपल के लिए बोल दिया आपको कि जो मेरा यूनिवर्सल सेट है दैट इज 1 to 10 ऑल द नेचुरल नंबर्स. मैंने क्या बोला कि यूनिवर्सल सेट जो मेरा है वो 1 से लेकर 10 तक के सारे नेचुरल नंबर है. और मैंने आपको बोल दिया कि A जो मेरा सेट है A, ये है 1 2 3 4 5. ये मेरे पास 5 एलिमेंट है इस सेट के अंदर, राइट. अगर मेरे पास 1 से लेकर 5 तक 5 एलिमेंट्स हैं और मुझसे अगर पूछा जाता है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, हमें क्या फाइंड करना है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ A. तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A जो होता है हमारा, उसको हम यूजुअली या तो डैश करके लगाते हैं या फिर उसको हम कई बार बोलते हैं A to the power C, मींस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A. तो इसका मतलब ये होता है कि सेट A के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट, ध्यान से सुन लेना, एक्सेप्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A, रिमेनिंग ऑल द एलिमेंट्स यू हैव टू टेक. A के एलिमेंट छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट, उनको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A. अब बाकी कौन से एलिमेंट? जो यूनिवर्सल में डिफाइंड है. तो इसका मतलब हम सिंपली बोल सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं सेट A के एलिमेंट्स को माइनस कर दूं, दैट मींस दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A. तो दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A. यही मेरा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A है. क्लियर है बात? तो इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A. सेट A का कॉम्प्लीमेंट यही है, राइट. अब देखो, जैसे हमने यहां लिख भी रखा है A डैश इक्वल्स टू U माइनस A. अब इसको अगर वेन डायग्राम के थ्रू अगर डिफाइन करना हो तो सर कैसे करेंगे? तो बहुत ही आसान होता है वेन डायग्राम के थ्रू. इवन मोर इजी बना जाता है वेन डायग्राम से अगर आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे. तो होता क्या है, जैसे मान लो मैंने एक सर्कल लिया और ये मेरा सर्कल जो है इट इज डिफाइनिंग द सेट A. मान लो ये मेरा सेट A है और इसको मैं फिल कर देता हूं. लेट सपोज इससे फिल कर दिया मैंने. सेट A के जो एलिमेंट है मेरे वो कौन से हैं? वो सारे एलिमेंट्स ये हैं. ये सारे एलिमेंट सेट A को डिफाइन कर रहे हैं. ये जो मेरा कलर है, कलर्ड पार्ट, ये मेरा सेट A है. अब मेरा यूनिवर्सल सेट जो है वो ये है, राइट. अब मैं एक काम करता हूं, अगर मैं ये बोल दूं कि लेट सपोज मैं बोलता हूं कि ये जो पोर्शन है ये तो A के एलिमेंट हो गए, इसको छोड़कर बाकी सारे मतलब मैं अगर इसको कलर करूं तो देखो, इसको अगर मैं कलर करके आपको बताऊं तो फिल दिस कंप्लीट पार्ट विद ब्लू. तो ये जो मेरा पार्ट है, या ग्रीन में लो, ग्रीन नहीं, ये ले लेते हैं कलर, ये वाला ले लो, ये ब्लू कलर ले लेते हैं. लेट सपोज ये जो मेरा कलर है दूसरा, ये वाला, दीज ऑल एलिमेंट्स आर कॉल्ड A कॉम्प्लीमेंट, जिसको हम बोलेंगे U माइनस A. A के एलिमेंट्स हटा दो आप. जो कंप्लीट मेरा है U में से आपने A हटा दिया. किसको हटाया आपने? A ये रहा, ये मेरे पास A है और ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है.
यूनिवर्सल सेट आपको पता ही होगा, लास्ट एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था, जो हमारा रेक्टेंगल होता है उसी के अंदर मेरी कंडीशंस डिफाइंड होती हैं, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, राइट। तो इसका अगर मैं कलर चेंज कर दूं, ऐसे देखो, ये मेरे पास सेट ए हो गया, इसको मैंने माइनस करवा दिया। तो कुछ इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बात समझ आई? अगर आप एग्जाम्पल के फॉर्म में देखना चाहो तो ये मेरे एलिमेंट कैसे निकलेंगे। अच्छा, इसका आंसर बताओ सर, इसका आंसर क्या होगा? तो देखो, अगर मैं u माइनस ए कर दूं तो u माइनस ए मीन्स u के एलिमेंट कितने थे मेरे पास? 1 से 10, और a क्या था? 1 to 5, तो बचे वाले एलिमेंट क्या हो गए? 6, 7, 8, 9, 10। तो ये जो मेरे एलिमेंट है यही मेरे क्या है? दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंट। अगर इसको मैं वेन डायग्राम में बताऊं तो देखो, a के पास एलिमेंट थे 1, 2, 3, 4, 5, इनको छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स जो मेरे हैं 6, 7, 8, 9 और ये 10 जो इस सर्किल से बाहर है, एक्सेप्ट a, रेस्ट ऑल द एलिमेंट्स विच आर डिफाइंड अंडर द कंडीशन ऑफ यूनिवर्सल सेट, वो मेरे क्या हो गया? ए कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है बात? तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। अब बात आती है इसकी प्रॉपर्टीज की। सर प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज क्या है? पहली जो प्रॉपर्टी है, अगर आप कभी ए एक सेट है और ए डैश उसका कॉम्प्लीमेंट है, अगर आप दोनों का यूनियन लेते हो, मींस कंबाइन करते हो सारे एलिमेंट, तो देखो जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल लिया था, मैंने आपको क्या बोला था कि ए जो मेरा है, लेट सपोज ए जो मेरा था वो था 1, 2, 3, 4, 5। देखो एग्जांपल से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और मेरा यूनिवर्सल सेट जो है वो मैं डिफाइन कर लेता हूं पहले। यूनिवर्सल सेट मेरा जो था दैट वाज 1 से लेकर 10 तक, राइट। और ए कॉम्प्लीमेंट जो मेरा था दैट वाज 6, 7, 8, 9, 10। ये मेरे पास एलिमेंट्स थे, राइट। अब आप एक बात बताओ मुझे, अगर मैं इसमें बात करूं कि सर अगर मैं एलिमेंट्स को कंबाइन करूं, किसको? ए का यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, मींस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों को मिला दूं तो मुझे क्या मिलेगा? यूनिवर्सल सेट। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अगर कोई एक सेट दे रखा है और उसी का कॉम्प्लीमेंट आपने ले लिया तो दोनों का जब आप यूनियन करोगे आपको यूनिवर्सल सेट मिलेगा, मींस सारे एलिमेंट्स कंबाइंड हो जाएंगे जो भी हमारे मिस हुए थे अंडर द कंडीशन जो भी था। अगर मैं इंटरसेक्शन ले लूं तो 1 से लेकर 5 और 6 से लेकर 10 दोनों में क्या कॉमन है? कुछ नहीं, मतलब 5। तो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करूं तो देखो, पहले आपने क्या किया? ए यूनियन बी। अब ए और बी दो अलग अलग सेट है, ठीक है। ए और बी दो अलग अलग सेट है, तो ये जो मेरे पास प्रॉपर्टी है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना। ये सबसे ज्यादा स्टार मार्क कर लेना। हमारे कई वेन डायग्राम इससे सॉल्व हो जाते हैं, हमारे कई सारे क्वेश्चंस हमको प्रूव किए जाते हैं कि ये कंडीशन प्रूव करके दिखाओ, मतलब आपको एग्जांपल दे दिया जाएगा एक्सरसाइज के अंदर ही ऐसे क्वेश्चन है। तो इसको हम बोलते हैं बेसिकली डी मॉर्गन्स लॉ, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। जो इससे पहले हमने पढ़ा था ये कॉम्प्लीमेंट लॉ था, लेकिन वो याद रखो ना रखो कोई जरूरत नहीं है, बस प्रॉपर्टी ये याद रखना, नाम याद रखो ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जरूर याद रखना डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है। डी मॉर्गन्स लॉ होता है, अगर आप कभी एक सेट है ए और आपने यूनियन किया सेट बी के साथ और आपने उसका कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट लिया, दैट इज सेम एज, उसको आप अगर आप लिखना चाहो तो आप ऐसा बोल सकते हो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ले लो, दैट इज सेम वैल्यू मिलेगी। या फिर आप इसका उल्टा बोल दो, यहां पे हमने क्या बोला था? यूनियन ए यूनियन बी। अगर मैं यहां बोलता हूं ए इंटरसेक्शन बी, तो आप ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, और इंटरसेक्शन का उल्टा क्या हो गया? यूनियन। इंटरसेक्शन का उल्टा यूनियन, और यहां पे यूनियन का उल्टा इंटरसेक्शन। क्लियर है बात? समझ में आ गई? बहुत ईजी है याद रखना, इसको जरूर याद रखें। अभी मैं आपको वेन डायग्राम से इसको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। इसका वेन डायग्राम हमारे अभी क्वेश्चन के अंदर आएगा, मैं आपको अच्छे से इसको क्लियर कर दूंगा क्या है। अब एक बात सुनिए, अगर आप किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, मतलब आपका एक सेट था ए का आपने लिया कॉम्प्लीमेंट, फिर से आपने उसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया, डबल कॉम्प्लीमेंट, इसको हम डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ भी बोलते हैं, तो आपको सेम सेट मिलेगा। और अगर आपको कोई बोलता है कि नल सेट मींस नल का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? नल का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल माइनस नल मींस यूनिवर्सल। इसको अगर हम बोलें तो कुछ ऐसा बोल सकते हैं अपन, दिस इज नल कॉम्प्लीमेंट मींस यूनिवर्सल माइनस नल। अब किसी भी सेट का आप कॉम्प्लीमेंट कब निकालते हो? जैसे आपको अगर 5 का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, 5 का कॉम्प्लीमेंट मींस यूनिवर्सल माइनस 5। जिस भी सेट का आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको यूनिवर्सल में से माइनस कर दो, वेरी सिंपल। अब नेक्स्ट, अगर यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट बोलूं मैं तो यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसको अगर मैं देखूं 5 क्यों आ रहा है? देखो
यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट माइनस यूनिवर्सल। यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल क्या क्या बचा? 5। तो इसलिए मैं इसको बोलते हैं 5। ये डिफाइन नहीं किया गया, कहीं समझाया नहीं है, बट आपको इस चैनल पे हर एक चीज प्रॉपरली बताई जाएगी कैसे होता है। ठीक है, तो क्या करना है, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, प्रॉपर्टीज वगैरह। अब डिस्कस करते हैं इसकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो मेरे पास दे रखा है यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर 9 तक की वैल्यूज है। सेट ए इज डिफाइंड फ्रॉम 1 to 4, सेट बी इज ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 9 एंड सेट सी जो है 3 4 5 6। ये वैल्यूज दे रखी है हमें। सबसे पहले हम वो देखते हैं वैल्यू जो हमें इजीली पूछी गई है। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो जो मेरा यूनिवर्सल सेट है 1 से लेकर 9 तक, इसमें से 1 2 3 4 गायब कर दूं तो बचेगा क्या? सर सिंपल सी बात है, वैल्यू बचेगी 1 से 4 तक गायब हो जाएगा, तो बचेगा 5 6 7 8 9, यही तो बचेगा। अब बी कॉम्प्लीमेंट को आप क्या लिखोगे? यूनिवर्सल सेट माइनस बी। तो यूनिवर्सल सेट माइनस बी क्या हो जाएगा? इसको आप सिंपली बोल दोगे यूनिवर्सल सेट मीन्स 1 से 9 तक, उसमें से आप माइनस कर रहे हो 2, तो 1 तो आएगा ही आएगा, फिर 2 गायब हो गया, 3 आएगा, फिर 4 गायब हो जाएगा, फिर 5 आएगा, 6 गायब, 7 आएगा, 8 गायब, 9 आएगा। आप चाहो तो यहाँ कट भी कर सकते हो वैल्यू एक एक करके, बट वो बचपन वाली वैल्यू हो जाएंगी एक तरह से। अंडरस्टैंडिंग है नॉर्मल, 1 से लेकर 9 तक में से आपको 2 4 6 8 इसमें से हटाना है, दैट्स इट। बहुत आसान। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसको अगर मैं देखूं तो ये कॉन्सेप्ट मेरा थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल चीज है। अब देखो ये जो मेरा कॉन्सेप्ट है ये क्या बोल रहा है? ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट मींस यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन सी होगा, यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन सी होगा। जिस भी चीज का आप कॉम्प्लीमेंट लोगे उसको आप यूनिवर्सल में से माइनस कर दोगे, लेकिन होल कॉम्प्लीमेंट है तो इसलिए आप ए यूनियन सी को माइनस कराओगे। अब ए यूनियन सी की वैल्यू हम निकाल लें। ए यूनियन सी सर कैसे निकालें? ए और सी का कंबाइंड वैल्यू जो आएंगी वो उसको पहले आप निकाल के रखो। तो एक काम करता हूं, इसके ऊपर ही मैं वैल्यू निकाल लेता हूं। ए यूनियन सी, ए यूनियन सी की वैल्यू जो है मेरे पास क्या आएगी? ए यूनियन सी आ जाएगा, एक तो 1 2 3 4 एज इट इज लिख दो पहले, तो 1 2 3 4, और इसके बाद जो वैल्यू आ रही है दैट इज सी की वैल्यू जो है 3 4 5 6, 3 4 ऑलरेडी आ चुका है तो बचेगा 5 और 6। क्लियर है बात? समझ में आ गया अच्छे से? अब आपको क्या करना है, यूनिवर्सल में से 1 to 5, 1 से लेकर 6 तक माइनस करना है। तो 1 से 9 तक वैल्यूज थी, उसमें से आपने 1 से लेकर 6 तक माइनस कर दिया, तो बचा क्या? 7 8 9। बहुत सिंपल। यहां पे भी हम सेम कॉन्सेप्ट अगर बात करें तो यहां पे भी आप पहले यूनिवर्सल माइनस क्या लिखोगे? यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी, इसको माइनस कराओगे। अब इसका मतलब आपने क्या किया, पहले आपने यहां पे निकाला ए यूनियन बी। ए यूनियन बी की वैल्यू क्या आएगी? ए और बी की वैल्यूज को कंबाइन कर दो, तो ए की वैल्यू तो पहले लिख दो 1 2 3 4, और साथ में 2 और 4 ऑलरेडी आ चुका है तो 6 और 8 लिख दो इसके पास, 6 और 8। अब 1 से लेकर 9 तक में से आपको 1 2 3 4 6 8 इसको हटाना है, तो बचा क्या? 1 2 4 तो हट चुका है, बचा 5 6 हटेगा, बचेगा 7 8 हटेगा, बचेगा 9, 5 7 9, दैट्स इट। क्लियर है बात? अब नेक्स्ट ये देखो, तो ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? सेम सेट, तो सेट ए आ जाएगा। आप डायरेक्ट आंसर ए भी लिख सकते हो, और आप चाहो तो 1 2 3 4 भी लिख सकते हो। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा दैट इज यूनिवर्सल माइनस b माइनस सी। अब पहले आप b माइनस सी निकालो। b माइनस सी मतलब कि b में से c के एलिमेंट जो कॉमन है वो माइनस होंगे। तो देखो b के जो एलिमेंट है वो है 2 4 6 8, 2 4 6 8 में से आपके कॉमन एलिमेंट माइनस करो। देखो c के पास जो एलिमेंट होगा वो यहां से कट कर देना। तो देखो यहां से एक तो उसके पास 4 है तो हटेगा, 6 है वो भी हटेगा, तो b माइनस सी की वैल्यू क्या होगी? b माइनस सी इज डिफाइंड एज 2 एंड 8। तो यहां लिख देता हूं मैं, b माइनस सी की जो वैल्यू है दैट इज डिफाइंड एज 2 8। अब आपको क्या करना है, यूनिवर्सल में से b माइनस सी की वैल्यू माइनस करनी है, तो बचा क्या? 1 2 तो नहीं आएगा, 3 4 5 6 7 और 9, क्योंकि 2 और 8 को हटाना था 1 से लेकर 9 तक में से। क्लियर है बात? अच्छे से समझ में आ चुकी है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए
तो आई गेस आप नोटबुक लेके सारी चीज़ें नोट कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो बाय वर्ड्स मैं कभी कभी बताऊंगा और आपको वो चीज़ें काम भी आएंगी, राइट। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसको हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में बोला गया ए बी सी डी ई एफ जी एच तक लेटर है हमारे पास यूनिवर्सल सेट में। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग। सेट ए के एलिमेंट ये हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल माइनस ए, जिसकी वैल्यू मैं अगर बोलूं तो क्या हो जाएगी? ए बी सी डी ई एफ जी एच में से ए बी सी हटाना है तो बचा क्या? ए बी सी हट गया तो डी ई एफ जी और एच, ये एलिमेंट्स बच गए मेरे पास। क्लियर है बात? नेक्स्ट, अब यूनिवर्सल में से मुझे बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यूनिवर्सल माइनस बी कर दूं। यूनिवर्सल में से बी सेट माइनस हो गया तो बचा क्या? देखो ए, इसके पास ए नहीं है तो ए आएगा, यूनिवर्सल सेट में ए है। फिर बी, इसके पास बी नहीं है तो बी आएगा। फिर सी, इसके पास सी नहीं है तो सी आएगा। फिर डी, अब देखो डी इसके पास भी है, डी इसके पास भी है तो नहीं आएगा। ई, ई इसके पास है नहीं आएगा। एफ इसके पास है नहीं आएगा। जी इसके पास है नहीं आएगा। एच आएगा। तो ये मेरे पास बन गया बी कॉम्प्लीमेंट। अब सी कॉम्प्लीमेंट की बात करूं तो यूनिवर्सल माइनस सी, दैट इज कॉल्ड सी कॉम्प्लीमेंट। तो इसको कैसे लिखेंगे? देखो फिर से ए बी सी डी ई एफ जी एच में से ए सेम आ गया तो ए नहीं आएगा। बी नहीं है इसके पास तो बी आएगा। सी है, सी नहीं आएगा। डी नहीं है, डी आएगा। ई है, नहीं आएगा। एफ नहीं है, आएगा। जी इसके पास भी, इसके पास भी नहीं आएगा। एच आएगा। तो ऑल्टरनेट लेटर्स कहीं ना कहीं पेयर्स बन रहे हैं, राइट। अब डी कॉम्प्लीमेंट की बात करूं तो डी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा यूनिवर्सल माइनस डी। इसको मैं क्या बोलूंगा? ए इसके पास है तो इसके पास नहीं है तो आएगा। बी इसके पास नहीं है, आएगा। सॉरी ए लास्ट में लिखा है, देखो ये रहा। सॉरी ए जो है लास्ट में, ये रहा ए, ये रहा ए जो है, ये रहा ए, ये रहा, दिखा? तो इसका मतलब ए नहीं आएगा, इन्होंने लास्ट में लिख दिया। तो लेटर्स ऑर्डर मैटर करता ही नहीं है कभी, तो ए नहीं आएगा। उसके बाद क्या आएगा? बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई भी आएगा। उसके बाद देखो एफ जी एच मैच करके, ये देखो 1 2 3 और ये 4 एलिमेंट मैच करके, 4 मैच नहीं कर रहे हैं तो ये चारों एलिमेंट आ जाएंगे। सिंपली आपको कॉम्प्लीमेंट में यही करना है काम कि आपका जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से जो सेट गिवन है उसके एलिमेंट्स को सबट्रैक्ट करना है, मींस उनको रिमूव करना है। क्लियर है बात? क्या करना है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हाँ ये जो क्वेश्चन है वैसे डिफरेंस ऑफ सेट पढ़ाया था आपको लास्ट एक्सरसाइज में, उसी पे बेस्ड है। नहीं देखिए वो एक्सरसाइज तो जरूर देखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। अब देखो यहां पे पहले सेट में कन्वर्ट करेंगे अपन इसको। क्वेश्चन देखते हैं थर्ड, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मेरा क्या डिफाइंड है? यूनिवर्सल सेट इज डिफाइंड एज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन। ठीक है, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। जैसे इसको मैं सेट ए नाम दे दूं अगर, तो सेट ए जो है वो x इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो इसकी वैल्यू जो है मैं अगर इसको ऐसे बोल दूं कि ये मेरा सेट ए है और ए की वैल्यू है जो ऑल इवन नंबर्स हैं 2 4 6 8 सो ऑन, सेट ऑफ ऑल नेचुरल इवन नेचुरल नंबर्स। तो बचेगा क्या? ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स यूनिवर्सल माइनस ए। अब सारे नेचुरल नंबर में से आप इवन नेचुरल नंबर माइनस कर दो तो क्या बचा? और नेचुरल नंबर्स मीन्स 1 3 5 7। चाहो तो स्टेटमेंट में लिख दो बट स्टेटमेंट मत लिखना, सेट बना के लिख दो। अब इसको अगर मैं सेट बी नाम दे दूं, इसका नाम बी दे दूं, तो x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। देखो ये जो मेरा सेट है बी, ये ऑड नेचुरल नंबर से मीन्स 1 3 5 7 है। अब सारे नेचुरल नंबर में से ऑड नंबर चले गए तो बचे क्या? इवन नंबर, उसका उल्टा अपोजिट। तो ये हो गया यूनिवर्सल माइनस बी, दैट इज 2 4 6 8 सो ऑन। तो ये मेरे पास वैल्यूज आ गई, राइट। अब नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो सेट है मेरे पास सी। सी सेट के पास x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। देखो ये पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है, तो सेट सी जो है मेरा 3 6 9 12 सो ऑन।
तो अगर मैं C कॉम्प्लीमेंट बोलूं तो यूनिवर्सल सेट मीन्स ऑल नेचुरल नंबर्स माइनस ऑल मल्टीपल ऑफ 3, ऑल द नेचुरल नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 3, तो वो माइनस कर दूंगा मैं। तो सिंपली मैं इसको अगर डिफाइन करना चाहूँ वैसे तो ये हो जाएगा 1 2 फिर 3 नहीं आएगा, 4 5 6 नहीं आएगा, 7 8 9 नहीं आएगा, 10 11 सो ऑन। एक पैटर्न बन रहा है जिस पैटर्न में अगर हम वैसे भी देखना चाहें तो 3 6 9 12 ऐसे मिस हो रहा है, हर 2 नंबर्स के बाद एक नंबर मिस हो रहा है। क्लियर है बात? नेक्स्ट डी सेट को मैं अगर बोलूं तो x इज अ प्राइम नंबर, तो देखो इसको अगर मैं प्राइम नंबर बोल रहा हूं तो सेट डी इज अ प्राइम नंबर। अब इसको आप चाहो तो वैसे डायरेक्टली बोल दो कि डी कॉम्प्लीमेंट अगर मैं डायरेक्ट लिखूं, क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो लैंग्वेज में जाना पड़ेगा अदरवाइज, तो बेटर क्या है डी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल माइनस सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, जितने मेरे प्राइम नंबर्स हैं वो सारे माइनस करा दो। मीन्स 2 3 5 7 11, तो इसको डिफाइन करना पड़ेगा क्योंकि स्पेसिफिक आप ऐसे सेट में नंबर्स नहीं लिख सकते वरना आइडिया नहीं लगेगा कि कौन से नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दिया। राइट, नेक्स्ट अगर मैं इसको ई सेट नाम दे दूं, सेट ई नाम दे दूं, तो x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5, तो 3 और 5 से डिविजिबल है। राइट, तो उसको मैं सेट ई नाम दे दूं और ई को मैं डिफाइन कर दूं द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3 एंड 5, मतलब जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल हो। 3 और 5 होता तो 3 भी लेता मैं, 5 भी लेता और दोनों वाले भी लेता, बट ये 3 एंड 5, तो 3 एंड 5 से डिवाइड जो नंबर होते हैं दैट इज 15 का मल्टीपल, तो 15 30 45 सो ऑन। तो अगर मैं सिंपली इसको अब ऐसे सेट बना के तो लिखूंगा नहीं 1 2 3 4 14 तक लिखूं फिर 15 मिस करूं, ऐसे नहीं। तो अपन इसको क्या बोलेंगे, इसको बोल देंगे ई कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल माइनस 15 30 45 सो ऑन। सिंपली पता लग रहा है कि 15 के टेबल में 15 के मल्टीपल में जो नंबर्स आ रहे हैं वो सारे नंबर्स हटाने हैं मुझे। क्लियर है बात? आई गेस आपको अच्छे से चीजें क्लियर हो चुकी हैं। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी का ही नेक्स्ट पार्ट है, इसी क्वेश्चन में ही सेम क्वेश्चन चल रहा है अपना। राइट, अब थर्ड क्वेश्चन में फिर से हम आगे देखें तो x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इसको f नाम दे देते हैं। अगर मैं इसको f में बोलूं तो f के पास नंबर्स क्या है मेरे पास, f एक सेट है, या यहां पे लिख देता हूं मैं इसको नीचे, f एक सेट है परफेक्ट स्क्वायर नंबर मींस 1 4 9 16 25 सो ऑन। तो आप सिंपली एक काम कर लो, आप लिखो f कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल माइनस 1 4 9 16 25 सो ऑन। तो एक ही रफ आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि आप इसको ऐसे प्रॉपरली लिख नहीं पाओगे क्योंकि आइडिया नहीं लगेगा सामने वाले को क्या सब्ट्रैक्ट करवाना चाह रहे हो। राइट, नेक्स्ट ये परफेक्ट क्यूब की बात कर रहा है, टी ई एफ जी कर दो इसको। ठीक है, तो जी एक सेट है दैट इज परफेक्ट क्यूब, तो 1 फिर 8 फिर 27 64 125 सो ऑन। तो इसका मतलब आइडिया लग गया सामने वाले को कि हाँ ये परफेक्ट क्यूब की बात कर रहे हैं। तो इसका जी डैश जो होगा दैट इज यूनिवर्सल माइनस 1 8 27 64 125 सो ऑन। ये मेरे पास नंबर्स आ चुके हैं। राइट, अब अगर मैं देखूं ई एफ जी एच ले लो इसको, एच एक सेट है। अब देखो x की वो वैल्यू, देखो ध्यान से समझना, इस सेट के अंदर x की वो वैल्यू जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए। तो x की वैल्यू क्या है, यहां पे x की वैल्यू आ रही है 3। व्हाट इज द वैल्यू x 3। तो आप सिंपली बोलोगे h कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यहां पे जो h इक्वल्स टू, अगर मैं इसको थोड़ा सा सेट की फॉर्म में लिखूं विच वैल्यूज आर पॉसिबल,
तो ए की वैल्यू पॉसिबल है एच की, दैट इज 3। जब आप इसमें 3 रखोगे तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। तो आपको क्या करना है, एच कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस सिंगल वैल्यू दैट इज 3 सब्ट्रैक्टेड। अब 3 कभी ऐसे डायरेक्ट मत सब्ट्रैक्ट कर देना, क्योंकि ये एक वैल्यू है, मेंबर है, एक सेट है, तो सेट ऑफ वैल्यूज है, चाहे सिंगल वैल्यू क्यों ना हो, सिंगलटन सेट है ये, तो इसको सेट की फॉर्म में ही सब्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा। सेट, क्योंकि किसी सेट में से आप सेट ऑफ वैल्यूज को ही सब्ट्रैक्ट करा सकते हो, वैल्यू को नहीं कर सकते ऐसे आप, ठीक है। तो सेट की फॉर्म में सब्ट्रैक्ट होगा। अब नेक्स्ट देखो, इधर की अगर मैं बात करूं तो 9 माइनस 5 कितना हुआ, 4। सिंपली अगर मैं देखूं तो 2x इक्वल्स टू 4 इंप्लाइज x इक्वल्स टू 2। x वैल्यू 2 रखने पे तो आ रहा है, x वैल्यू 2 रख रहे हो तभी तो रिजल्ट आ रहा है। तो आप यहां पे क्या बोलोगे, यहां हम बोल देंगे एक तरह से इसको जी एच आई सेट ले लूं, आई सेट ले लूं तो मेरे पास आई जो है सेट, इसकी वैल्यू कितनी है 2, क्योंकि आप जैसे 2 रखोगे 2 टू जा 4 प्लस 5 9, तो आई कॉम्प्लीमेंट जो होगा मेरा दैट इज यूनिवर्सल माइनस 2। एक ही ऐसी वैल्यू है जिसको आप हटाओगे यहां से, क्लियर। यहां अगर मैं देखूं तो x इज ग्रेटर देन 7, तो यहां पे आई जे सेट ले लूं एक, तो जो मेरा सेट जो है जे, ये 7 से लेकर इंफिनिटी तक वैल्यू जा रही है, सो ऑन इंफिनिटी। अब आप पूरे नेचुरल नंबर से 1 टू इंफिनिटी, उसमें आप 7 से इंफिनिटी तक के सारे नंबर हटा रहे हो, तो आपके पास जो बचे हुए सेट होंगे जे कॉम्प्लीमेंट दैट इज यूनिवर्सल माइनस जे हो जाएगा, जिसको अगर आप देखो तो पूरे इनफाइनाइट ऑफ नंबर्स में से 7 से लेकर इनफाइनाइट तक के सारे नंबर हटा दिए, तो बचे क्या, वो नंबर जो x का j का पार्ट नहीं है। और j का पार्ट कौन नहीं है, 1 2 3 4 5 6, क्लियर। अब इधर की अगर मैं बात करूं तो यहां मेरे पास आई जे के एक सेट ले लेते हैं अपन। के जो मेरा सेट है, इस के सेट को पहले डिफाइन कर लेते हैं अपन। के सेट की जो वैल्यू है, देखो यहां पे मेरे पास कंडीशन क्या है, ध्यान से सुनना। देखो इसको मैं कलर चेंज करके फिर समझाता हूं। यहां पे देखो, इस कॉन्सेप्ट को अपन यहां समझते हैं पहले, ठीक है। अगर मैं इसको समझूं तो देखो 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10, राइट। तो इसका मतलब 2x इज ग्रेटर देन 9 हो गया, 1 उधर जाएगा तो इट मीन्स x इज ग्रेटर देन 9/2, मीन्स x इज ग्रेटर देन 4.5। x की जो वैल्यू है वो 4.5 से बड़ी है। 4.5 से बड़ी वैल्यू नेचुरल नंबर में क्या होती है, एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 4.5 से बड़ी वैल्यू क्या होती है, 5 नेचुरल नंबर में। तो k जो सेट है वो है 5 6 7 8 सो ऑन इंफिनिटी। अब आप जैसे ही लिखोगे k कॉम्प्लीमेंट, तो यूनिवर्सल माइनस k हो जाएगा, जिसको आप क्या बोलोगे, जितने मेरे एलिमेंट थे यूनिवर्सल में दैट इज 1 टू इंफिनिटी, उसमें से आपने माइनस कर दिया 5 टू इंफिनिटी, तो बचा क्या 1 2 3 4, ये मेरे पास सेट ऑफ वैल्यूज बच जाएंगी। आई बात समझ में, आई गेस आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। तो क्या करना है, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन 4 की। मैंने आपको बोला था डी मॉर्गन्स लॉ। अभी मैं डी मॉर्गन्स लॉ का वेन डायग्राम यहां नहीं समझा रहा हूं, अभी आगे क्वेश्चन आएगा। वैसे यहां हम इसको वैल्यू को वेरीफाई करके बताना है, तो वेरीफाई करना है तो हमें वैल्यू पहले एलएचएस निकालनी होगी, फिर आरएचएस निकालनी होगी। तो सबसे पहली बात अगर हम देखें तो यहाँ पे पास सेट दे रखे हैं 2, ठीक है, ए बी और यूनिवर्सल सेट दे रखे हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे बहुत ईजी चीज बता रहा हूं कि पहले आप एक काम करो, यहां आप पहले ए यूनियन बी निकाल दो। क्या निकालो, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी निकालो पहले, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी निकाल दो। अच्छा एक काम करो, जो मुझे वैल्यू बार बार काम आएगी उसको मैं पहले निकाल के रख लेता हूं। ए कॉम्प्लीमेंट मैं कॉमन निकाल लेता हूं दोनों के लिए, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा बताना, 1 से लेकर 9 तक वैल्यू है और 2 4 6 8 है, तो बचा क्या, सारे ऑड नंबर 1 3 5 7 9 और ये है 2 3 5 7। तो सेट बी कॉम्प्लीमेंट जो है मेरा, बी कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट बनेगा मेरा 1 4 5 आ गया, 6 7 आ गया, 8 एंड 9। मतलब यहां प्राइम नंबर्स थे, प्राइम नंबर को छोड़कर बाकी सारे नंबर। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, यूनिक नंबर है ना। तो ये मेरे पास वैल्यूज आ गई। अब मुझे क्या करना है, पहले ए यूनियन बी निकाल लेते हैं।
ए यूनियन बी निकालते हैं सबसे पहले। ए यूनियन बी मीन्स ए और बी के एलिमेंट्स को कंबाइन कर लेते हैं। पहले ए के एलिमेंट लिख दूं मैं 2 4 6 8। अब आप बोलोगे सर ऑर्डर मैटर करता ही नहीं है, ए के पास है 2 4 6 8। अब वो एलिमेंट ले लो जो इसके पास ऑलरेडी आ चुके हैं, उसको मत लिखना, बाकी सारे लिख देना। तो 2 ऑलरेडी आ चुके हैं, नहीं लेंगे, 3 लेंगे। अब 3 5 7, ठीक है। अब इसका लेना मुझे कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो पूरे यूनिवर्सल सेट में से इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी, ऐसा बोल सकते हैं अपन। तो यूनिवर्सल माइनस ये करेंगे तो 1 से लेकर 9 तक में से ये एलिमेंट हटाना है। तो 1 गायब नहीं हुआ है, 1 आएगा। 2 गायब हो गया, 3 गायब हो गया, 4 गायब हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, बचा क्या 9। बात समझ आ गई? देखो मैं फिर से काउंटिंग करवा देता हूं। देखो 1 यहाँ आ गया, 2 गायब हो गया, 3 हो गया, 4 गायब हो गया, 5 गायब हो गया, 6 गायब हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, बचा 1 और 9। ये 2 एलिमेंट बच गए। अब नेक्स्ट हमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जो कि दोनों में कॉमन है। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट इसमें और इसमें कॉमन देखो, एक तो 1 कॉमन है दोनों में, तो 1 लिख लो, कॉमा। इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है, इसमें 9 है, उसमें 9 है। तो दोनों में कॉमन क्या है? यही। तो अपन क्या बोलेंगे? एज ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1,9 हैंस प्रूव्ड। तो इसको हमने हैंस प्रूव कर दिया। बात समझ आ गई? अब बात आती है यहां की कि सर पहले यहां पे इंटरसेक्शन निकालो फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लो। तो इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, देखो ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं पहले। ए इंटरसेक्शन बी मतलब कि ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स। ए के एलिमेंट कॉमन है सर 2, और कोई है क्या? देखो 4 इसके पास है, उसके पास 4 नहीं, उसके पास 3 है, इसके पास 3 नहीं है, 6 है, 6 उसके पास नहीं है, 5 है, 8 है, 7 है। तो मतलब एक ही एलिमेंट कॉमन है, दैट इज 2। अब बात आती है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो आप इसको क्या बोलोगे? यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो 1 से लेकर 9 तक के सारे एलिमेंट, उनमें से हमने क्या माइनस करवाया? 2 को। तो 2 को माइनस करा दिया तो बचा क्या? 1 3 5 7, सॉरी 1 3 4 5 1 3 4 5 6 7 8 और ये 9, एक्सेप्ट 2 सारे एलिमेंट आ गए। अब अगर मैं जैसी बात करता हूं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में क्या करूंगा? सबसे पहले मैं लिखूंगा 1 3 5 7 9। ए कॉम्प्लीमेंट मैंने एज इट इज लिख दी। अब बी कॉम्प्लीमेंट के वो एलिमेंट लूंगा जो नहीं आए हैं उनको। 1 आ चुका है, नहीं लेंगे, 4 लिखेंगे, फिर 6 नहीं आया, 6 लिख लेंगे, 8 नहीं आया, 8 लिख लेंगे, 9 आ चुका है तो 9 को बार बार नहीं लिखेंगे। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूं यहाँ पे, तो एलिमेंट्स मेरे पास जो है 1 2 नहीं है, फिर 3 4 5 6 7 8 9, एक्सेप्ट 2 सारे एलिमेंट आ गए। तो अपन क्या लिखेंगे? एज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आर इक्वल है, हेंस प्रूव्ड। ये दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो हेंस प्रूव हुआ कि नहीं हुआ? LHS इक्वल टू RHS भी बोल सकते हो आप सिंपली। बात समझ में आ गई? क्या करना है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोल रहा है ड्रॉ द एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग। देखो कभी भी आपको ये नहीं बोला जाएगा कि ये प्रॉपर्टी से आपने क्यों बनाया, कोई आपको नहीं। वेन डायग्राम आपसे एग्जाम में पूछ रहा था, डायरेक्ट वेन डायग्राम बनाना है। अब देखो सबसे पहली चीज में अगर फर्स्ट का वेन डायग्राम बनाता हूं, फर्स्ट का वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा? एक सबसे पहली चीज जो मैं काम करूंगा दैट इज, पहले मैं बनाऊंगा इसके अंदर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स। देन मैं बनाऊंगा इसमें 2 सर्किल जो कि ए
यूनियन बी को शो कर रहे हैं, राइट। अब ए यूनियन बी को शो कर रहे हैं, दोनों सर्किल मैंने इंटरसेक्ट भी करवाए हैं। अब अगर मैं देखूं यहां पे, तो ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट का सिंबल हो गया, ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ध्यान से सुन लेना, इसने क्या बोला है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो मैं काम करता हूं सबसे बढ़िया, ए यूनियन बी को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट, यही तो बोलोगे आप। तो एक काम करो, इसको आपने फिल करते हैं कलर, अपन के अंदर कलर फिल कर देते हैं। अब ये सर आपने सारा फिल कर दिया, नहीं रुक जाओ अभी, आप एक काम करो, इसका भी कलर चेंज करो पहले, सॉरी इसका कलर तो वही रहने दो, हमें ये सेलेक्ट करने एलिमेंट, तो इसका हम कलर चेंज कर देते हैं ब्लैक, इसका भी कलर चेंज कर देते हैं और इसको फिल कर देते हैं विद ब्लैक, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, इसको अगर सेलेक्ट कर दें तो इसका कलर कर दिया ब्लैक, इसको फिल कर दिया ब्लैक। इसका मतलब आप ये देखो, अब जो मैंने फिगर बनाया है, दिस इज द एग्जैक्ट फिगर जो ये बता रहा है कि आपके जो एलिमेंट थे, आपके जो एलिमेंट थे, ये था ए, सेट ए, और ये था सेट बी। बात समझ में आई? एक बार मैं इसको थोड़ा और अच्छे से आपको समझा दूं, तो सेट ए और बी के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट हो गए, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है। तो जो मैंने कलर्ड पार्ट है, ब्लैक वाला पार्ट नहीं, कलर्ड पार्ट, वो सारे एलिमेंट मेरे जो हैं, वो सारे एलिमेंट जो मेरे हैं, वो एलिमेंट को मैं अगर बात करूं तो वो है कहीं ना कहीं ऐसा कुछ, ये एलिमेंट्स मेरे गायब हो रहे हैं। बात समझ आ गई? ये एलिमेंट्स मेरे गायब हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सर्कल ऐसे यूं कट भी करता हुआ जा रहा है, ये यूं भी जा रहा है, देखो ये सर्कल यहां से यूं भी ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं बात करूं तो इन एलिमेंट्स को छोड़कर सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स, मींस यूनियन मींस सारे कंबाइन करने होते हैं, ए यूनियन बी का मतलब यही तो होता है, इसको हमने कंबाइन किया। इन एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट्स आपके हैं, वो सारे एलिमेंट्स आपके बच गए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। बात समझ आ गई? ये मेरा फर्स्ट का फिगर बना, इसको मैंने क्या लिखा है यहां पे, ये है मेरा ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पे, एक बात बताओ, ये जो सेकंड फिगर है, सेकंड फिगर जो है मेरा, इसको मैं कभी ड्रॉ नहीं करूंगा ऐसा, जब भी इसको मैं डिमॉर्गन्स लॉ लगा दूंगा, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूं कैसे, इसको मैं लिख दूं ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। सेकंड फिगर को मैंने क्या बोला, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, रीजन है इसका डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से मैंने इसको कस्टमाइज कर दिया और मैंने बोल दिया कि फर्स्ट का जो वेन डायग्राम है, सेम वेन डायग्राम मेरा सेकंड का है। कैसे किया मैंने ए और बी का कॉम्प्लीमेंट हटाया, होल कॉम्प्लीमेंट जैसे ही मैं लगाऊंगा, तो अगर यहां पे इंटरसेक्शन है, तो जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये यूनियन बन जाएगा, इंटरसेक्शन का उल्टा यूनियन हो जाता है। ऐसे इसका मैं वेन डायग्राम बनाऊंगा तो देखो कैसे बनेगा। यहां सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे रेक्टेंगुलर, ये बना दिया रेक्टेंगुलर बॉक्स। अब पहले मैं इसमें अगर देखूं, दो सर्किल बना देता हूं मैं पहले, ठीक है। ये मेरा एक सर्किल हो गया, इसको कॉपी कर लेते हैं, ये दूसरा सर्किल हो गया। अब अगर मैं बात करूं तो इसको मैं नाम देता हूं यूनिवर्सल सेट, इसको नाम देता हूं सेट ए, इसको नाम देता हूं सेट बी, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी को छोड़कर कंप्लीट पार्ट, मींस आप अगर इसको कलर करना चाहें तो इसको आप पहले कलर कर दें, आप इसको पहले कलर फिल कर देते हैं अपन, ठीक है। अब अगर मैं देखूं तो मैं पहले एक काम करता हूं, इसको पहले मैं कलर चेंज करता हूं इसका थोड़ा सा, ये कलर चेंज हो गया। अब देखो ये मेरा सेट ए है, ये सेट बी है, ये यूनियन है। अब मैंने क्या बोला, ए यूनियन बी का पहले लो इंटरसेक्शन, तो पहले ए यूनियन बी, इसका तो पहले इंटरसेक्शन लेंगे, तो पहले आपको लेना है इसका इंटरसेक्शन, ठीक है जी।
इंटरसेक्शन लेते हैं, तो इंटरसेक्शन क्या होगा? दिस पार्ट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन, ठीक है, इस पार्ट को हम बोलते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है ना, ये इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। इसको छोड़कर बाकी सब कुछ, मतलब इस ब्लैक पार्ट को छोड़कर जो मेरे पास ये है ए इंटरसेक्शन बी, इसको आप छोड़ दो, बाकी जो भी आपके पास रीजन बच रहा है, दैट कंप्लीट रीजन इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। फिर जैसे आप इसको कॉम्प्लीमेंट लिखोगे तो बाय डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ क्या होगा? डी मॉर्गन्स लॉ बोलेगा कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन का उल्टा यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और यही तो ये चीज है, तो इसका वेन डायग्राम भी क्या है? सेम। तो ये जो मेरे पास कलर्ड पोर्शन आ रहा है, दिस इज माय वेन डायग्राम पोर्शन। बात समझ में आ रही है अच्छे से? क्लियर हुआ अच्छे से? आई सपोज आपको इस कलर्ड फॉर्म में बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हमारी पूरी मेहनत रहती है कि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्सप्लेनेशन मिल जाए, बट आपकी मेहनत एक ही है कि हमें मोटिवेट करने के लिए आपको इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना है। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 6, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बट ये लैंग्वेज पे बेस्ड क्वेश्चन है। मींस आपको उसकी लैंग्वेज को ही, ट्रिकी है बहुत लैंग्वेज, उस लैंग्वेज को आपको पकड़ना होगा, राइट? तो यहां पे पास क्या दे रखा है? लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। तो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, एक प्लेन में एक सरफेस पे जितने पॉसिबल ट्राइंगल्स हैं, एक प्लेन है, प्लेन सरफेस है, उस सरफेस पे जो भी पॉसिबल ट्राइंगल्स बन सकते हैं, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, स्केलिन ट्राइंगल, जो भी है, राइट एंगल ट्राइंगल, सारे ट्राइंगल्स, ठीक है। अब ए इज अ सेट ऑफ, ए एक सेट है, सेट ऑफ ऑल एंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सॉरी, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स with at least one angle is different from 60 डिग्री। ये बोल रहा है कि आपका एक एंगल जो है वो कम से कम एक एंगल ऐसा होना चाहिए जो डिफरेंट फ्रॉम 60 होना चाहिए, मतलब 60 नहीं होना चाहिए, कम से कम एक एंगल ऐसा होना चाहिए जो 60 नहीं होना चाहिए। तो इसका उल्टा ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? सेट ऑफ, इसकी उल्टी लैंग्वेज समझनी है अपने को, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ये बोल रहा है कि विद, इतना तो अपनी लाइन सेम रहेगी, ये बोल रहे हैं एटलीस्ट वन एंगल इज डिफरेंट, अपन बोलेंगे एटलीस्ट, कम से कम एक एंगल डिफरेंट होना चाहिए, अपन बोलेंगे नो एंगल इज डिफरेंट, नो एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, कि 60 डिग्री से अलावा कोई भी एक एंगल ऐसा नहीं होना चाहिए जो 60 डिग्री के अलावा कुछ हो। तो नो एंगल, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद नो एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, तो कोई भी एक ऐसा ट्राइंगल नहीं हो जिसमें कोई भी एंगल 60 के अलावा नहीं होना चाहिए। अब एक ऐसा ट्राइंगल, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, वो सारे ट्राइंगल जिसमें कोई भी एंगल मेरा 60 के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। तो ऐसे ट्राइंगल जिसमें सारे एंगल 60 होंगे, मींस हम ये बोलते हैं सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद ऑल एंगल्स 60 डिग्री। इसी लैंग्वेज को मैंने चेंज कर दिया, ध्यान से देखो। ये यहां क्या लिखा था हमने? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद नो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। अब कोई भी एंगल अगर आपका 60 से अलावा नहीं है तो ऐसे ट्राइंगल्स को अपन क्या बोलेंगे? ऑल ट्राइंगल्स विद ऑल एंगल्स, विद ऑल द एंगल्स 60 डिग्री। अब ऐसे ट्राइंगल जो 60 डिग्री वाले होते हैं, जिसमें सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं, तो सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसका आंसर ये होगा। क्लियर है बात? समझ में आया अच्छे से? तो इसका जो कॉन्सेप्चुअल आंसर जाएगा, लैंग्वेज को ही पकड़ना है हमें इसमें, ठीक है? तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। लास्ट जो क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। अब ये प्रॉपर्टी वाला ही क्वेश्चन था, अपनी प्रॉपर्टी हमने देखी थी
कि जब आप किसी सेट का उसी सेट के कॉम्प्लीमेंट से यूनियन लेते हो तो आपको क्या मिलता है, यूनिवर्सल सेट। अगर आप फाइव कॉम्प्लीमेंट बोल रहे हो, फाइव कॉम्प्लीमेंट मीन्स, इसको देखो मैं यहां डिफाइन करता हूं ऐसे, देखो फाइव कॉम्प्लीमेंट मतलब समझते हो आप क्या होता है? फाइव कॉम्प्लीमेंट मीन्स, फाइव कॉम्प्लीमेंट मीन्स यूनिवर्सल माइनस फाइव। देखो इसको हम ऐसे लिख दें, फाइव, फाइव कॉम्प्लीमेंट मीन्स यूनिवर्सल माइनस फाइव, और यूनिवर्सल माइनस फाइव को हम बोलते हैं यूनिवर्सल। तो फाइव कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट। तो आपको क्या करना है, यूनिवर्सल सेट और उसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। अब यूनिवर्सल सेट हमेशा बड़ा होता है, तो किसी बड़े सेट का छोटे सेट के साथ इंटरसेक्शन छोटा सेट ही मिलेगा, तो इट मीन्स इसका आंसर आएगा ए। ए इज अ सेट। बात समझ में आई? ये एक्सप्लेनेशन है इसका, इसको अच्छे से नोट करना, अच्छे से समझना। क्लियर? नेक्स्ट, ए का इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। अब किसी सेट का खुद के कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन, ये प्रॉपर्टी थी 5 होता है। आप इसकी वैल्यूज एग्जांपल में लेके भी पुट करके कर सकते हो। अब ये देखो यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट, अब यूनिवर्सल सेट जो होता है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल माइनस यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट ये तो बोला था मैंने आपको, याद है? समझाई थी ये बात मैंने, क्या बोला था? यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल माइनस यूनिवर्सल, दैट इज कॉल्ड 5। तो यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 5, ये मैंने बताया था। तो अपने को क्या करना है, इसी के अंदर मैं यहां पे समझाता हूं कि अगर आपको यहां लिखा है कि यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, इट मींस यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट इज 5, 5 का इंटरसेक्शन ए के साथ, दैट इज कॉल्ड 5, क्योंकि 5 और ए में छोटा कौन है, 5। ठीक है, नल, तो कॉमन नल आएगा। बात समझ आ गई? आई गेस ये आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं, ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से क्लियर हुई है। आपको हमारे चैनल पे अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपको और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिले। सारी चीजें मिलेंगी, मिससेलेनियस एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, सब कुछ मिलेगा। बस आपको एक ही काम करना है, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल द टाइम, हैव अ ग्रेट डे।